आज बात करेंगे सक्सेस के बारे में। बहुत सारे लोग सक्सेस ढूंढते रहते हैं, कामयाबी कब मिलेगी इसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी है वो स्टेप्स उठाते नहीं हैं। ढूंढते फिरते हैं, लेकिन उसकी चाबी मिलने के बाद भी चाबी सही ताले में लगाते नहीं हैं। तो मैं आज आपके साथ SUCCESS ओके 7 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अगर आपको सक्सेस चाहिए, स्टे फोकस्ड। जैसे अर्जुन को पूछा गया था कि भाई पहली बार जब वो तीरंदाजी सीख रहे थे तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था क्या दिख रहा है। अलग अलग भाइयों ने अलग अलग जवाब दिए थे, लेकिन अर्जुन का जवाब था मुझे सिर्फ वो पंछी की आंख दिख रही है जो मेरा टारगेट है। सो स्टे फोकस्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपने पहले भी मेरे एक वीडियो में देखा रहेगा कि अगर सूरज जो लाखों किलोमीटर दूर है उसकी ताकत को अगर आप ट्रैप करना चाहते हैं, उसे हाथ लगाए बिना, तो सिर्फ एक कांच, एक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप सही एंगल पे पकड़ो तो आप वो सूरज की एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ फोकस। सो सबसे पहला पॉइंट है स्टे फोकस्ड। दूसरा, यू अंडरस्टैंड प्रायोरिटीज। अंडरस्टैंड प्रायोरिटीज मतलब बहुत सारी चीज़ें करने को हमारा मन करता है। कभी लगता है यार मैं पिक्चर देखने जाऊँ, कभी लगता है मैं दोस्तों के साथ घूमने जाऊँ, कभी ऐसा लगता है कि मैंने किसी भी हालत में आज ये 5 वेब सीरीज़ के 5 एपिसोड रात भर जाग के देखनी चाहिए। और फिर दूसरी तरफ हमारा असाइनमेंट होते हैं, हमारा होमवर्क होता है, हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन होते हैं। अंडरस्टैंड प्रायोरिटीज़, क्या उस वक्त ज़रूरी है वो आप ध्यान दीजिए। क्या उस वक्त करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्रायोरिटी, किस चीज़ को प्राधान्य देना है वो आप देखिए। उस हिसाब से आपका सक्सेस कितना जल्दी या कितना डिलेड होगा, कितना देरी से आएगा, वो डिपेंड करता है। देन सक्सेस का सी, चूज राइट पीपल इन लाइफ। सी से चूज राइट पीपल इन लाइफ। हमारे लाइफ में ऐसा कहा जाता है कि जो 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, हम अपने आप वैसे बनते जाते हैं। सो चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपके नेबर्स, आपके रिश्तेदार, अगर कोई टॉक्सिक है, अगर कोई नेगेटिव है, अगर कोई आपके विचारों से नहीं मिलता जुलता है, अगर किसी से आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, राम राम, ठीक है। हाँ, अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो आपकी तो उनसे दूर रहो, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी हम किसी के लिए एक लाइट हाउस बन सकते हैं, बट डेफिनेटली चूज द राइट पीपल इन योर लाइफ। गलत लोगों को चुनोगे बड़ा पछताओगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके पाँव में एक बेड़ी की तरह होते हैं। ऐसे लोग ना खुद आगे बढ़ते हैं ना आपको आगे बढ़ने देते हैं। सो ऐसा कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू फ्लाई लाइक ईगल्स यू शुड आस्क ईगल्स। अगर आपको एक गरुड़ की तरह आसमान में छलांग लगानी है और आसमान को कब्जे में लेना है तो आपको गरुड़ को पूछना चाहिए, ना कि बत्तख को, ना कि किसी ज़मीन में रहने वाले पंछी को। देन सी से होता है करियर रिलेटेड टू पैशन। कभी भी कोई करियर पैसे के लिए मत चुनो कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं इसलिए मैं यहाँ करियर बनाऊंगा। करियर अगर पैशन से जुड़ा हो तो पैसे अपने आप आएंगे। मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बट अगर आप कोई करियर में घुस जाते हो, पैसे भी कमाते हो, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, आप अपनी मर्जी के खिलाफ उस करियर में जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, आप उस फील्ड में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, बर्नआउट जल्दी हो जाओगे। पैसे कमा लोगे लेकिन बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे, थक जाओगे। और मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं मानता हूँ कि आपने सिर्फ पैसे के बदले, पैसे ज़रूरी है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा ही हमको सब कुछ खरीद के देता है। ये मोबाइल जिस पे मैं शूट कर रहा हूँ, ये रिंग लाइट है जो मेरे सामने लगी है, ओके, ये ऑफिस जिस पे मैं बैठा हूँ, ये सब पैसे से आए। तो पैसा ज़रूरी है, बट पैसा इज़ नॉट अल्टीमेट। ओके, यू शुड चूज अ करियर विच इज़ कनेक्टेड टू योर पैशन। आपको जिस फील्ड में, मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे नॉलेज शेयर करना पसंद है, तो मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। एंड द नेक्स्ट वन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज ई, एंजॉय एवरी मोमेंट, एंजॉय एवरी स्टेप ऑफ द वे। आप जब अपने सक्सेस की तरफ जाओगे, ज़रूरी नहीं कि हर मोमेंट खुशहाली का होगा, ज़रूरी नहीं कि एवरीथिंग विल बी अमेजिंग, ज़रूरी नहीं कि एवरीथिंग विल बी लाइक पैराडाइज, स्वर्ग नहीं। कभी कभी नरक यातना भी होगी, कभी कभी तकलीफें होगी, रास्ते में पत्थर आएंगे, कांटे आएंगे, फेलियर आएगा, आप बहुत बार गिरोगे, बट वापस उठो। हर अनुभव आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपको ज़्यादा मजबूत बनाएगा, अगर आप उसे बनाने दोगे तो। ओके, कोई भी घड़ा बनते वक्त, कोई भी बच्चा भी बड़ा होते वक्त कई बार गिरता है, तो आप भी फेलियर से डरो मत। फेलियर इज़ ओके, फेलियर इज़ वेलकम, इट इज़ गोइंग टू टीच अस। वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, ठीक है। कोई भी फेलियर फाइनल नहीं होता जब तक आप हार नहीं मानते, ठीक है।
आपने बॉक्सिंग के मैचेस देखे होंगे तो वो जो बंदा आखिरी में नॉकआउट हो जाता है, अगर आप गिरने के बाद फिर से उठते हो, रॉकी नाम की मूवी है सिल्वेस्टर स्टेलोन की, मुझे बहुत पसंद है, वो जितनी बार गिरता है वापस खड़ा रहता है, आखिरकार उसका जो प्रतिस्पर्धी होता है, जो उसका अपोनेंट होता है, वो हार मान जाता है, क्योंकि ये बंदा गिव अप नहीं मारता। सो गिव अप नहीं मारना है, एंजॉय एवरी स्टेप। ओके, सेकेंड लास्ट पॉइंट एस, स्लीप एंड ईट प्रॉपरली इफ पॉसिबल, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो आप जोश में कैसे आओगे, अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो आप तंदुरुस्त कैसे रहोगे। तो आराम करना, टाइम पे सोना, टाइम पे जगना इंपॉर्टेंट है, और सही चीज़ें खाना, पौष्टिक खाना, न्यूट्रिशियस खाना ज़रूरी है। बाय द वे मैंने इसके लिए ब्रैकेट में एक और चीज़ बोलता हूँ, स्लीप एंड ईट राइट इफ पॉसिबल। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको रात भर जाग कर आपको सिर्फ 4 घंटा सोकर 20 घंटे काम करना आपके नसीब में लिखा है और ज़रूरी है तो करना है, फिर नींद गई कहीं जाने दो। अगर आपको 8-8 घंटे 10-10 घंटे भूखे रहकर भी काम करना पड़ेगा, अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो करो। मैं भी कभी दो दो तीन बिना सोए भी मैंने काम किया हुआ है, ज़रूरी है, करना पड़ेगा। वॉट इज़ रिक्वायर्ड हैज़ टू बी डन। ठीक है, ऐसी एक इंग्लिश में कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। सो अगर समय कठिन है तो जो लोग कठिन है, जो समय से हार नहीं मानते, वो उस वक्त चल पड़ते हैं, अपने मिशन में निकल पड़ते हैं। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, एस, स्टॉप कंप्लेनिंग। स्टॉप कंप्लेनिंग, किट करना, तकरारें करना बंद करो। तकरारें करना ये लूजर्स का काम है, ये विनर्स का काम नहीं है। याद रखिए, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कंप्लेन करना बंद करो। आपको जो चीज़ें पसंद नहीं है अपने लाइफ के बारे में, उन्हें बदलो। आज ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था जो थोड़ा गरीब घर से है। मैंने उसको भी बोला कि तुझे अच्छा लगता है कि गरीब रहना? नहीं। तुझे पैसा कमाना है? हाँ। कौन कमाएगा? तू बार बार अपने माता पिता को दोष देगा कि हम गरीब क्यों है। उससे अच्छा इफ़ यू डोंट लाइक इट, तू पढ़ाई कर, मेहनत कर, करियर बना और पैसा कमा। बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी तकलीफ़ों को अपना मोटिवेशन बनाया। जिन तकलीफ़ों की वजह से वो दबे रहे, उनको उन्होंने अपना प्रोत्साहन बनाया, इंस्पिरेशन बनाया, और वो उनको मंजिल तक लेके गया, वो मोटिवेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिले। ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज का निमोनिक था सक्सेस। ओके, सक्सेस ये निमोनिक पहले भी काफ़ी दिन पहले कर चुके, बट पॉइंट्स अलग थे। आज कुछ नया जुड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर कीजिएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम अविरज शेटे। इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय। जय हिंद।